श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरुजी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। श्री राधा सुधानिधि को 28वां श्लोक। श्री राधिकां निज विटेन सालपन्तिं सोणाधर प्रसूम रच्छवि वंजीर काम सिंदूर संवलित मौक्तिं पंक्ति शोभाम यो भाव ये दशन कुंदवतिं सधन्यः। इसको अर्थ है अपने विट यानी कि सर्वस्व हार देने वाले प्रीतम के साथ वार्तालाप करती हुई अरुण अधरों की फैली हुई छवि रूपी मंजरी वाली, अतएव जिसको सिंदूर से आवेष्टित और मोतियों की पंक्तियों की शोभा प्राप्त है, ऐसी कुंद कलिका जैसी दंतावली वाली श्री राधिका जी की जो भावना द्वारा अंतःकरण में साक्षात्कृति हो करता है, वह सहृदय साधक धन्य है। तो पहली पंक्ति है श्री राधिकाम निज विटेन साहाल पंतिम। श्री राधिकाम यानी प्रिया जी को ये नाम है। निज यानी कि उनके खुद के निजी या प्राइवेट कह सकें उनको विटेन। वैसे विटेन जो शब्द है, विटेन लंपट या कामुक व्यक्ति के लिए कहो जावे, पर रस रीत में ये प्रीतम को जो अनुराग है वो अलौकिक है, लौकिक नहीं है। यहाँ पे विटेन शब्द को उच्चारण होवे, निज विटेन। और यहाँ को कारण भी है, क्योंकि प्रिया जी नंद बाबा यशोदा की पुत्र वधू हैं और सहाल पंतिम यानी कि सहा माने कि साथ में, पंतिम वार्तालाप करते हुए। ये पहली पंक्ति को अर्थ है जो हमने 4 पंक्ति में किया है इस प्रकार से, जैसे कि और अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। हे श्यामा, हे नित्य प्रणयिनी, हे नागरी, मेरा अनुराग सुदृढ़ करो। निज विटेन, निज प्रियतम नंद यशोदा की पुत्र वधू, सपने ही नहीं दूर आशंका धरो। कि 24 घंटे में अगर मुझे स्वप्न अवस्था भी हो, उसमें भी मैं आपसे दूर हूँ, ऐसी भी आशंका ना रहे। साथ बैठे दो प्रेम तृष्णा बढ़ रहे, नैन अटके परस्पर मन हरो। वार्तालाप का करें कलाओं ते मन बढ़े, जैसे जैसे चाह वैसे वैसे करो। यानी वो जब बैठे हैं तो वार्तालाप क्या करें, वो अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन एक दूसरे पे कर रहे हैं, जिससे कि उनको मन और भी बढ़ता चलो जा रहा है। और ये तो उन दोनों की चाहना है जो हिज्जी महाराज ने अपने पद में भी कही है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, और भावे मोए जोई सोई सोई करे प्यारे। तो यहाँ पे हमने वही बात कही है, जैसे जैसे चाह वैसे वैसे करो। तो जो एक दूसरे की चाहना को समझे, वही भावना के साथ में ये अलौकिक प्रेम को प्रदर्श्य है। अब अगली पंक्ति आवे, शोणाधर प्रसूम रच्छवि मंजरी काम। शोणाधर यानी कि लालिमा, शोणा मतलब अधर, इसमें शब्द जुड़ा हुआ है शोणाधर, यानी कि जो लालिमा लिए हुए उनके अधर हैं। और प्रसूम मतलब छिटकी हुई छवि, जो कांति बन रही है, प्रसूम छवि। मंजीर कामा यानी जो मंजरी से युक्त हो,
और जो काम के वर्ण वाली हो, उस प्रकार से ये संबोधन है। तो ये हमने पंक्तिबद्ध इस प्रकार किया है। लालिमा फैल रही अधर की मानो, नेत्र एक ठिग भूले चहुओर। लालिमा जो अधरों की है इस तरह से फैल रही है कि नेत्र एक जगह पे रुक गए हैं। नेत्र एक ठिग भूले चहुओर, वो चारों तरफ देखना भूल गए हों जैसे, और वह दर्शन हो रहे हों केवल उस लालिमा के, उस अधरों की उस लालिमा के दर्शन के लिए। और उस पे भी क्या अचंभेदार बात है कि छिटकी हुई कांति आ ठहरी यहीं। ऐसा लगे कि कहीं कांति को जो प्रकाश है वो छिटक के यहीं आके ठहर गए है। छवि जो रूप ले रही उदय बोर, जैसे छवि जो बने, जैसे सूर्य के उदय के समय जब देखें कि भोर के समय जो लालिमा हो वो चहु ओर जैसे दिखाई देवे, वही प्रकार से यहाँ पे छवि जो रूप ले रही उदय भोर, तो वो होठों की लालिमा वही दिख रही है और वह चारों तरफ ऐसी ही लग रही है। अब आवे जाके बाद में प्रमोसर छवि मंजरी। मंजरी यानी कि आप ये समझें कि जो छोटी छोटी लता या पौधे होते हैं जिन पे कपोल आती हैं गुच्छे के रूप में, जैसे तुलसी की मंजरी कही जामे, कोई कोई वृक्ष में भी आम है जैसे आम वगैरह में। तो वही समझाने के लिए हमने और सरल भाषा में करते हुए पंक्तिबद्ध किया है। मंजरी से युक्त हैं इस प्रकार, छोटी लता पर कोपल गुच्छ छोर। यानी कि मंजरी इस प्रकार से वो लालिमा है, वह कांति लिए हुए है कि वह युक्त हैं और छोटी लताओं पर कोपल हों, जैसे नए नए पत्ते आते हैं उन्हें कोपल कहे जाते हैं। वह गुच्छ छोर, वह गुच्छ एक समूह सा बन गया है। और काम, मंजरी काम यानी लाल वर्ण काम को स्वरूप विस्तर है। जो विस्तार कर रहा है वो काम का, वह लाल वर्ण है। अलौकिक वृंदावन लीला की ओर, जो लौकिक नहीं है वह काम या ये कामना, ये लौकिक हम जैसे मनुष्यों के लिए नहीं है। ये प्रभु की जो लीला को जो स्वरूप है वह प्रदर्शित हो रहा है, और वो वृंदावन की लीला की ओर, कि मन वृंदावन की ओर बढ़ रहा है। अब अगली पंक्ति आवे। सिंदूर संवलित मौक्तिम पंक्तिम शोभाम। सिंदूर संवलित यानी सिंदूर में सनी हुई, मौक्तिकम यानी कि मोतियों की पंक्ति हो या एक कतार एक लाइन में इस तरह से हो, वह शोभायमान है। ये साधारणतः अर्थ है। अब यह हमने पंक्तिबद्ध किया है या प्रकार से। सिंदूर में सनी हुई लीला भारी, लगे उज्ज्वल प्रकाश को छोर। और ऐसा लग रहा है कि प्रकाश कहीं एक छोर पे है और सिंदूर उसके ऊपर ऐसे आके लिपट गया है। सिंदूर में सनी हुई लीला भारी, सन गया है और लगे उज्जवल प्रकाश को छोर। और अगला शब्द जो हमने लिया है जाको समझाने के लिए, सिंदूर संवलित के बाद में मौक्तिक। मौक्तिक का मतलब है मोतियों की। मोतियों की शीतलता चमक झलमलात, सीप की भीतर विशुद्ध नहीं थोर। यानी कि जो शीतलता है मोती की और जो चमक है वो ऐसे झलमला रही है जैसे कि कभी सीप खुले और वाकई अंदर से जो विशुद्ध रूप से वह जो उसके भीतर जो मोती विराजमान है, उसको जो प्रकाश है, इस लालिमा के बाद में जो बाहर की लालिमा हमने देखी जो सने होने के बाद में, वह मोती प्रकाशमान हो रहा है और विशुद्धि नहीं थोर। वो इतना विशुद्ध है, वह थोड़ा बहुत तो नहीं है। और पंक्ति, और पंक्ति का अर्थ एक कतार में एक नहीं बहुत दिख रहे,
और यहाँ पे भी ये नहीं कि एक ही मोती है एक सीप में निकलो है, एक कतार में बहुत सारे दिख रहे हो, श्रेणी क्रम का नहीं कोई तोड़। और इस प्रकार से वो लगे हुए हैं, पंक्तिबद्ध हैं कि उनमें श्रेणी कोई बड़े छोटे की या जो क्रम होवे वहाँ को कोई तोड़ ही ना है। वो इस प्रकार से शोभायमान है एक कतार में। और शोभायमान लालिमा के भीतर को प्रकाश, मनोहारी दृश्य देख देखूं नहीं कोई और। यानी कि शोभायमान हो रहा है वो लालिमा के भीतर को जो पंक्तिबद्ध प्रकाश है वह इस प्रकार है कि वो मन को हर ले, और यह दृश्य देखने के बाद में कहीं और देखने की इच्छा ही ना रह जा रही हो। अब अंतिम पंक्ति आवे या श्लोक की, यो भाव ये दसन कुंदवतीम सधन्यः। यो मतलब कि जो, भावेन जो भाव से यानी अंतरकरण से, यो इसके जो छवि आकृति उसके हृदय में जिसके बनती हो, हृदय आकृति को धारण करता है। दशन यानी कि दांतन को कहो जावे, जो दंतावली होवे। और कुंदवती, और यानी कि कुंद यानी कि श्वेत, वतिम यानी कि एक तरह से कलियों की मालाएं। इस प्रकार से ये संस्कृत का उच्चारण है। स मतलब वह धन्य, वह धन्य है जो इस प्रकार से प्रिया जी के स्वरूप को, निकुंज लीला को आस्वादन कर रहा है, जो स्वाद ले रहा है, ऐसो हित महाप्रभु को कहनो है। तो यही हमने पंक्तिबद्ध किया है अपनी सरल करते हुए और भी ज़्यादा। जो यह अंतःकरण के हृदय भाव आवे, सखी पावे निकुंज सुख सब ओर। वह तो निकुंज को सुख सब ओर से मिलने लगे, जो यह भाव लेके प्रिया जी के दर्शन करने लगे। जो श्रृंगार मधुरता को रूप है वह मधुरता को रसपान जो करने लगे। और दशन, दांत श्वेत पुष्प की कलियों से खिले, हृदय दर्श मन चित्रित करे सब छोर। यानी कि जो दांत मुक्तावली या हम कहें ना मोतियन की माला होवे, ऐसे ही ये दंतावली जो है ये हृदय में जो दृश्य मन में चित्रित हुए, और यह सब तरफ से छोड़ के केवल एक यहीं पे एकाग्र चित्त सो हो गया है। और या के आगे क्या कहे में हित महाप्रभु, स धन्य, तो वह धन्य है। तो हित महाप्रभु कहे जिसके हृदय में आवे, धन्य है जीव पावे कुंज रस हिलोर। बाकी हृदय में तो ये कुंज के रस की हिलोर उठने लगे। अगर वह ये दृश्य अपने हृदय में जब दिखने लगेगा कि उन लालिमा के अधरन के बाद में वो दंतावली प्रिया जी की, जब वो अपने लाल जी के साथ बैठ के वार्तालाप कर रही हैं, वह समय के दृश्य को देख के सखी को आनंद रस को ऐसा पान होगा निकुंज को कि जाको वर्णन नहीं कर सके। तो यहीं पे हमने अब अपनी इच्छा रखते हुए ये अंतिम पंक्ति लिखी है। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, सदा हृदय रहे श्री राधा सुधा निधि में बोर। यानी कि ये मन मेरा तो अब इस हिज्जी महाराज से जो रचित ये राधा सुधा निधि है इसमें ही डूबो रहे। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, सदा हृदय रहे श्री राधा सुधा निधि में बोर। या में ही मैं व्यापूं, मेरा तो मन यही करे कि यही चिंतन हृदय में हमेशा हमेशा हो तो रहे। तो आप सब रसकन ने या श्लोक को अर्थ को आनंद लियो होगो, ऐसो हमारो विचार है। अब यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। श्री हित वृंदावन धाम से सभी रसकन को हमारी जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।